तो गाइस फर्स्ट वीडियो में हमने रिटर्न भी देख लिया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्लाइड हमने रिटर्न देखा था, दोनों का स्टॉक का कैसे निकालना होता है, पोर्टफोलियो का निकालना होता है। फिर हम रिस्क के ऊपर आए थे। रिस्क में फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे सिंगल स्टॉक के लिए कि कैसे निकालना है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट कि पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए गाइस फॉर्मूला आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, बट ट्रस्ट मी गाइस फॉर्मूला उतना बहुत सिंपल फॉर्मूला है गाइस। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, हम एक एक चीज़ समझेंगे। तो इसका फॉर्मूले का W क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, R क्या होता है, बाकी सब चीज़ तो सेम है। तो गाइस WX और WY सबसे पहले हमारे को ये देखना है इस फॉर्मूले में क्या है। फिर उसके बाद हमें देखना है सिग्मा X और सिग्मा Y क्या है। फिर उसके बाद देखना है R क्या है। बस इतना सा ही काम है। तो देखते हैं। डोंट वरी गाइस, आई एम देयर, देन नो नीड टू फियर। तो गाइस WX क्या कहता है, वेट ऑफ स्टॉक X। WY क्या कहता है, वेट ऑफ स्टॉक Y। सिग्मा X क्या कहता है, रिस्क ऑफ स्टॉक X। ये क्या कहता है, रिस्क ऑफ स्टॉक Y। और R क्या होता है। अब मुद्दा आता है, मेन बात आती है गाइस, R क्या होता है। तो गाइस अभी हम R को यहाँ पर पेंडिंग छोड़ते हैं। R को हम वैसे कोरिलेशन होता है, ये इसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन का मतलब कि दो स्टॉक्स के बीच का रिलेशन इज़ डिफाइंड बाय R। द रिलेशन बिटवीन टू स्टॉक्स इज़ डिटरमाइंड बाय द कोरिलेशन। तो वो कोरिलेशन से उसका पता लगता है। तो गाइस इसको हम अभी हम अलग से देखेंगे। तो जो हमने पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने का यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले का एनालिसिस किया। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस R के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आगे कोरिलेशन का पूरा कंसेप्ट आएगा तो उसमें हम इसको कवर करेंगे गाइस। इसी के साथ साथ ना चलो पहले हम ना गाइस कोरिलेशन को ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। तो पहले देख ही लेते हैं कि कोरिलेशन है क्या चीज़। तो गैस कोरिलेशन से पहले ना दो चीज़ें होती हैं गैस, एक कोरिलेशन होता है और एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, ठीक है गैस। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोरिलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। तो गैस कोरिलेशन से पहले ना ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। कोरिलेशन से पहले हमारा आता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है गाइस। उससे पहले आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में देखते हैं क्या होता है। इसमें गाइस हमारे को सेम जो हम देखते आए थे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी गिवन, इफ प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन, ठीक है गाइस। इफ प्रोबेबिलिटी गिवन, इफ प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो देखते हैं सिग्मा P x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ये इसका फॉर्मूला है गाइस, कोएफिशिएंट। इसको हम प्यार से लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है गाइस। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो क्या फॉर्मूला होगा, कोवेरिएंस एक्स वाई इज़ इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। तो हमने देखा गाइस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा,
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको प्यार से कोवेरियंस भी बोलते हैं। कोवेरियंस और कोरिलेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है गाइस? ये जो होता है ना, ये जो इससे जो नंबर निकल के आता है गाइस, ये एब्सोल्यूट नंबर होता है, जैसे 40 मतलब कुछ भी गाइस एब्सोल्यूट नंबर होता है। लेकिन जो कोरिलेशन होता है ना गाइस, कोरिलेशन क्या होता है, जैसे 1 -1 2 -3 2 0.5 -0.5, ये एक गाइस हमारे को ना एक इंडिकेशन कर देता है। ये बहुत कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन गाइस एक दो स्टॉक के बीच का रिलेशन एकदम हमारे हाथ में दे देता है कि हाँ भाई, इस स्टॉक में अगर पॉजिटिव आता है हमारा कोरिलेशन, जो हमारा कोरिलेशन है पॉजिटिव आता है, तो हमें पता चल जाता है इन दोनों स्टॉक के बीच में जो है रिलेशन जो है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर स्टॉक ए का प्राइस बढ़ता है तो स्टॉक वाई का प्राइस भी इंक्रीज होता है। इफ स्टॉक ए इंक्रीज देन स्टॉक बी ऑल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब होता है प्लस का, ये मतलब होता है प्लस का। अगर माइनस आता है तो माइनस का क्या मतलब होता है कि स्टॉक ए का प्राइस इंक्रीज वाइल स्टॉक बी का प्राइस डिक्रीज। ठीक है गाइस, तो स्टॉक ये कोरिलेशन का मतलब हो गया। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद क्या होता है कि अब मैं आपको एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए। एक पोर्टफोलियो में ना गाइस, पोर्टफोलियो में हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स इंक्लूड करने चाहिए, ऐसे स्टॉक्स इंक्लूड करने चाहिए जिनका आपस में रिलेशन जो है, आपस में रिलेशन एकदम कटता हुआ रिलेशन हो, एकदम कटता हुआ रिलेशन हो, एकदम नेगेटिव रिलेशन हो। अगर इसका प्राइस बढ़े तो इसका कम हो, इसका बढ़े तो इसका कम हो। गाइस इससे क्या होगा, ऐसे स्टॉक्स अगर हमारे पोर्टफोलियो में होंगे ना गाइस, तो दो तरह के रिस्क होते हैं हमारे पास। अनसिस्टमैटिक रिस्क गाइस, आपका बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल हर चीज़ को कोरिलेट कर दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ से कोरिलेशन हो रहा है। बस आप एक बार ध्यान से इसको देखते जाइएगा और ऐसे देखिएगा गाइस कि जैसे ना हम जैसे कि जब किसी चीज़ को हम पैसे देकर कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो उसकी वैल्यू एक अलग ही होती है। बट गाइस यहाँ पर ठीक है, ये बिल्कुल जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोज़ चल रही हैं, बट गाइस आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि क्वालिटी एकदम बिल्कुल लो होगी या कुछ हमें समझ नहीं आएगा या बेकार वीडियोज़ हैं। Guys, we put our all efforts in these videos, and these videos are particularly for those students who didn't they can't able to take classes due to non availability of resources or whatever may be the reason, or for those students who want to take some revisionary classes because they have taken their batches for at least 2 years back when they are doing their articleship etc. Now the exam is coming, they don't even understand where to start and how to start. So उनके लिए guys ये बहुत important videos हैं। हमने audit भी at most हमने 75% audit हमने ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स भी रहता है, उसको भी कवर करेंगे। सो डोंट वरी गाइस, बी देयर एंड पूरा हम इसको एकदम डिटेल में करेंगे। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क देखा हमने, और एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है। हम बात कर रहे थे गाइस, एक पोर्टफोलियो में ना स्टॉक ऐसे होने चाहिए जिनका जो रिलेशन है ना वो कटता हुआ रिलेशन हो आपस में, यानी कि नेगेटिव रिलेशन हो। जब इसका स्टॉक का प्राइस बढ़े तो इसका कम हो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा ऐसे स्टॉक्स का? ऐसे स्टॉक्स का बेनिफिट ये होगा गाइस, बेनिफिट ये होगा कि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है ना, अनसिस्टमेटिक रिस्क कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? गाइस सिस्टमेटिक रिस्क इज डिपेंड अपॉन मार्केट। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे अंडर होता है। इसका क्या मतलब होता है कि हमें जो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स इंक्लूड करने हैं जो आपस में ही, जो इनका जो जैसे एक का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, एक का प्राइस नीचे गिर रहा है, तो वो आपस में ही ना उनका जो रिस्क है अनसिस्टमेटिक रिस्क वो कैंसिल हो जाए। तो इसी के साथ हमने अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला पार्ट ख़त्म करा। तो गाइस नाउ अब हम क्या करते हैं, कोवेरियंस हमने समझा अभी तक, अब आते हैं हम कोरिलेशन के ऊपर। सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने पहले भी बताया, कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस एक्स और वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। तो ये एक फॉर्मूला है गाइस, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
तो ये इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। और ठीक है, आपको गाइस बिल्कुल मैं वही फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी करे हुए हैं, क्लासेस वगैरह में करे हुए हैं, बिल्कुल एकदम स्मूथली चलेगा गाइस। एकदम कहीं पर भी आपको कोई फॉर्मूला आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग इसको लिख रहा हूँ फॉर्मूले को, क्योंकि गाइस होता है क्या है कि हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग तरीका होता है। बट गाइस ट्रस्ट मी, हम सिर्फ वही फॉर्मूले फॉलोज कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी क्लासेस में कवर किए हुए हैं। आप अपनी नोटबुक खोल के देखेंगे तो यही सारे फॉर्मूलेस ऐसे ही बिल्कुल लिखे हुए आपको मिलेंगे। सो डोंट वरी गाइस। तो हमने आर भी ख़त्म करा। अब हम यहाँ पर जो देख रहे थे ये वाला कोरिलेशन का पार्ट, तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। तो आर कैसे निकलेगा गाइस? आर कैसे निकलेगा? कोवेरियंस एक्स और वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमने अपना जो पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं वो कवर करा। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ गाइस, इसके साथ साथ ना कुछ चीज़ें और हमें समझनी पड़ेंगी सिर्फ इस पोर्टफोलियो वाले पार्ट के लिए। इस पोर्टफोलियो वाले पार्ट के लिए एक स्लाइड और बनेगी, तो देखते हैं। तो देखते हैं गाइस क्या बोलता है ये। अब ये बोलेगा गाइस कि ना आर के जो हम ऐसे निकालते हैं, कभी कभार क्या होता है गाइस, हमारे को ना फॉर्मूले में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में कोवेरियंस और बिटवीन टू स्ट्रोक्स गिवन होता है। कोवेरियंस क्या होता है? गिवन होता है। तो गाइस कोवेरियंस अगर हमारे को गिवन है, कोवेरियंस अगर हमारे को गिवन है, तो जो फॉर्मूला होगा ना हमारा सिग्मा पी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई। अब गाइस ध्यान से देखेंगे, जो ये यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी थी ना गाइस, ये पूरा अभी रिप्लेस होने वाला है। देखते हैं किससे रिप्लेस होने वाला है। तो गाइस ये किससे रिप्लेस होगा? कोवेरियंस एक्स वाई। बस ये फॉर्मूला यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाएगा, इतना ही फॉर्मूला आएगा। ये सिग्मा मतलब इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये क्यों लिखा, हमें पता होना चाहिए ना गाइस ये क्यों लिखा, हमको ये वहाँ पे रट थोड़ी रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हमने क्यों लिखा। अब गाइस आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखना होगा। देख लिया आपने इस फॉर्मूले को? अब मेरे साथ साथ देखिए ज़रा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ गाइस और कुछ भी नहीं कर रहा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने करी कोवेरियंस एक्स और वाई, तो यहाँ पर आ गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ये आर। तो गाइस इस पूरे की जगह ना देखो आर सिग्मा एक्स ये आया आर, देखिए ध्यान से देखते जाइए गाइस, मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा आपको पूरी स्लाइड। ये आया आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या था? आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये किसके बराबर है? कोवेरियंस एक्स और वाई। कैसे पता लगा? अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो हमने क्या करा, इसकी जगह इसको रख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। जब हम इसकी जगह इसको रख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक पॉइंट हमने ये देखा। अब आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस। प्लीज़ गाइस, ये बहुत एफर्ट्स लगाए हैं हमने। प्लीज़ कमेंट नीचे सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। बहुत लोग देखते हैं वो ना अब कुछ कमेंट वगैरह कुछ गाइस, बिकॉज होता क्या है कि हमारे को आपके कमेंट्स क्यों चाहिए, बिकॉज गाइस इससे हमें ये पता लगेगा कि कहाँ हमारे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपके सजेशंस और रिकमेंडेशंस गाइस हम बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान देंगे और अपनी अगली वीडियोस में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ गाइस डू मोर कमेंट्स, डू मोर लाइक्स और इवन डिसलाइक्स। इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डिसलाइक, प्रेस द डिसलाइक बटन एंड गिव द रीजन्स देयर व्हाई यू डिसलाइक दिस वीडियो। हम उस रीज़न को गाइस पूरा अपना कोशिश करेंगे कि पूरा उसको रिजॉल्व करें। प्लीज़ गाइस, इट्स मस्ट गाइस, बस इतनी सी चीज़ मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने करा। उसके बाद गाइस
जो हम ये अभी हम क्या कर रहे थे, हम इसका पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना ही सीख रहे थे, इतनी देर से सीखे जा रहे हैं। अब इसमें 3 केस बनेंगे। कि पोर्टफोलियो का रिस्क निकालिए अगर कोरिलेशन +1 है, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालिए अगर कोरिलेशन -1 है, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालिए इफ़ कोरिलेशन 0 है। ठीक है गाइस, ये हम कुछ शॉर्टकट तरीके निकालने वाले हैं कि इतना लंबा फॉर्मूला ना लिखना पड़े। अगर हमारे को प्लस कोरिलेशन बिटवीन 2 स्टॉक्स, मैंने बताया था रिलेशन होता है, कोरिलेशन का मतलब बिटवीन टू स्टॉक्स रिलेशन जो है +1 है, यानी कि +1 दोनों ऊपर ही बढ़ते हैं, नेगेटिव है, एक ऊपर बढ़ता है एक नीचे बढ़ता है, या 0 है, कोई है ही नहीं रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है। तो गाइस देखते हैं, अगर r+1 है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गाइस, सिग्मा p इज़ इक्वल टू WX सिग्मा x प्लस WY सिग्मा y। ये गाइस ये पूरा इसी फॉर्मूले से डेरिवेशन होके निकला हुआ फॉर्मूला है। ये हम जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते थे ना, तो उसके बेस पे ये फॉर्मूला है। मैं भी आपको डेरिवेशन करके बिल्कुल नहीं दिखा सकता गाइस, टाइम होगा वेस्ट, और इसकी हमारे को कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इस फॉर्मूले को ईजिली लर्न भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं डेरिवेशन अगर आपको नहीं समझ आती। तो अगर r-1 है तो सिग्मा p का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x माइनस, बस यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। फिर अगर रिलेशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं रिलेशन नहीं है, तो सिग्मा x इज़ इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x सिग्मा y। ठीक है गाइस, तो ये हमने 3 केस देखे। अब हम आते हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के ऊपर। गाइस कभी कभार हमारे को क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आप ना हमारे को ना मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो एक निकाल कर दे दीजिए कि वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्या होगा। तो उसमें हमारे को 2 स्टॉक्स दिए होंगे, हमारे को उसका वेट निकालना होगा, ऐसा वेट निकालना होगा कि जिससे जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम से कम हो जाए। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है गाइस, तो देखते हैं। ये हमने वेट निकाला x का, फिर जब x का वेट सपोज कुछ भी 0.8 निकल आया तो हमने फिर हम निकालेंगे y का वेट कैसे निकलेगा, 1 माइनस WX, यानी कि 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2, यानी कि 20% हम y का प्रपोर्शन स्टॉक y उसमें डालेंगे और 80% स्टॉक x उसमें डालेंगे, तब एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते ही जो रिस्क होगा वो मिनिमम होगा। अब हम देखते हैं कि वेट ऑफ x कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर माइनस वाई कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई माइनस 2 कोव एक्स वाई। अब इसको मैं आपको याद करने का तरीका समझाता हूँ। यहाँ पर हमने देखा सिग्मा स्क्वायर वाई, यहाँ पर देखा कोव एक्स वाई, तो लेकिन यहाँ पे गाइस ध्यान रखिएगा सिग्मा स्क्वायर ये y है, ऊपर y आएगा, फिर नीचे दोनों आएंगे x और y दोनों, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर दोनों आएंगे, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर x और y दोनों आएंगे। यहाँ पर 1 था इसलिए कोवेरियंस x और y 1 था, यहाँ पर 2 है इसी के साथ, इसीलिए यहाँ पर भी 2 है। तो बहुत ही ईजी है गाइस, यहाँ पर 1 है, ये सिर्फ y है तो इसलिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, x और y दोनों हैं तो इसलिए यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ इससे आपको फॉर्मूला लर्न करने में आसानी होगी। तो इसी के साथ गाइस हमने जो अपना रिस्क वाला पार्ट है, कंसेप्ट 1